नमस्कार। आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं चंदन मिश्रा। आज चर्चा होगी आगामी 24 का जो लोकसभा चुनाव है इसी पर। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे बोल बिहार न्यूज के मिथिलेश उपाध्याय जी। दरअसल 24 का जो लोकसभा चुनाव आ रही है, इसी दरमियान हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में होगा वाल्मीकि नगर लोकसभा का जो सीट है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अब तो मुख्यतः दो पार्टियां ही मैदान में है, एनडीए और महागठबंधन। तो विशेष चर्चा तो यही होगी कि एनडीए से टिकट किसको मिलेगा और महागठबंधन से नहीं। देखिए, अभी कुछ और चीज बढ़ने वाली है और सिचुएशन कल को क्या होगा। जिस तरह क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, ठीक वही हमारी राजनीति भी है। कल आज गठबंधन महागठबंधन में तब्दील है, कल हो सकता है टूट सकता है। एनडीए है वो भी टूट सकता है, कोई नया चेहरा आ जाए, ये अलग की बात है। लेकिन फिलहाल आमने सामने की लड़ाई जहां तक बोल रहे हैं, उसमें एक नया चेहरा और आप जोड़ लीजिए कि प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज लेकर चले हैं, तो एक चेहरा तो बढ़ा सकते हैं और समीकरण वह बन बिगड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग अभी जो एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उसमें प्रशांत किशोर जी जिन क्षेत्र में अपना भ्रमण किए हैं, पद यात्रा किए हैं, वहां पे उनके कैंडिडेट का भी जीत भी हो गया है, तो हम उसको नकार के तो नहीं चल सकते हैं। तो आते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा का जो सीट है, बिहार का 1 नंबर लोकसभा सीट है। और इसमें मुख्यतः अभी तो फिलहाल दो ही एनडीए और महागठबंधन दिखाई दे रहा है। एनडीए है जी। और इसमें अभी तत्काल महागठबंधन के सुनील कुमार जी सांसद हैं और भाजपा अपना भी कैंडिडेट तलाश रही है, ढूंढ रही है, और वो भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो हम लोग विशेष यही चर्चा करेंगे कि कौन एनडीए का प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो महागठबंधन का प्रत्याशी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीते हुए सांसद सुनील सांसद हुआ करते थे, तो उन जीते हुए प्रत्याशी थे। और गठबंधन में ये सीट भाजपा ने जदयू को दिया था, जदयू ने इस सीट पर एकदम डिटो लगा दिया कि नहीं, वाल्मीकि नगर सीट मुझे चाहिए। और इस दरमियान सतीश दुबे जी का टिकट काट करके, हटा करके, उनको बैठा करके, और सुनील कुमार जी को, बैनाथ महतो जी को टिकट मिला था। बाद में अलग बात है, उनका निधन, दुखद निधन हो गया। और बाद में फिर 20 में जो उपचुनाव हुआ, उनमें उनके पुत्र को टिकट मिला, सुनील कुमार जी। तो अभी तो फिलहाल इसको मान के ही चलिए कि जेडीयू का ही ये सीट है। आगे अब जो हो, लेकिन हाँ 90% चांस है कि जेडीयू का ही ये सीट होगा, क्योंकि मोतिहारी में कांग्रेस के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका वो सीट रहा है, पहले से वहां से सांसद रह चुके, तो वो नहीं छोड़ेंगे। और जब ये सीट जेडीयू लेगी तो हो सकता है कि बेतिया वाला सीट आरजेडी को जाए। अभी तक मतलब यही चांस दिखाई। तो एक चीज और है, आपको बता देना चाहते हैं हम कि अभी जो एनडीए है, एनडीए में यह सीट भाजपा के खाते में कयास लगाया जा रहा है कि जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 90% आप मान के चलिए कि भाजपा में जा रही है। और भाजपा के 3 चेहरा वर्तमान में लोकसभा सीट के लिए जो प्रत्याशी के रूप में है, वह सामने लगभग आ चुके हैं, मतलब अंदेशा है। एक तो है सतीश चंद्र दुबे, जो पूर्व में यहाँ के सांसद रहे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, तो एक चेहरा है। और सबसे जो कहा जाता है कि अपनी मजबूत पकड़ जो है वो दावेदारी पेश करेंगे। दूसरा चेहरा दीपक जादव और तीसरा चेहरा अजय प्रकाश पाठक उर्फ मुन्ना पाठक, जिनकी अपनी पकड़ भी है। और मान लीजिए कि वह खुद सचिवालय से यहाँ रिटायर होके या शायद अपने बीच में ही अपना लेकर चले आए हैं कि हम समय से पहले जो रिटायर हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज हमको जानना है कि इन 3 में सतीश दुबे जी की सबसे अधिक दावेदारी, प्रबल दावेदारी दिख रही है। तो क्या भाजपा राज्यसभा सीट पर जीते हुए कैंडिडेट को लाएगी? देखिए, एपी पाठक जी का जो आपने चर्चा किया, ये एपी पाठक जी भाजपा ज्वाइन किए अमित शाह जी की जो लौरिया में रैली हुई थी, उसी में उनके साथ साथ महेंद्र भारती भी उसमें ज्वाइनिंग किए। तो एपी पाठक चर्चा क्षेत्र में है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो सुनाई दे रहा है कि चर्चा है कि इनको भाजपा ने ज्वाइन ही कराया है कि लोकसभा का टिकट वाल्मीकि नगर से आपको दिया जाएगा। दूसरी बात, अब आते हैं हम सतीश चंद्र दुबे जी पर। सतीश चंद्र दुबे जी का जब टिकट कटा तो इनको राज्यसभा में भेजा गया, और उस समय उपचुनाव हुआ राज्यसभा का, और आरजेडी के सांसद थे राज्यसभा के
वरिष्ठ वकील, क्या नाम मिस कर रहे हैं उनका, वो थे, तो जब उनका निधन हुआ उसी सीट पर सतीश चंद्र दुबे जी को, क्योंकि उस समय भाजपा और जदयू एक साथ थी, तो उसमें चूंकि गठबंधन थी, तो राज्यसभा को वोटिंग विधायक लोग करते हैं, तो उस समय संयुक्त जदयू और भाजपा के दोनों के विधायक वोटिंग किए और सतीश चंद्र दुबे जी की जीत हुई और राज्यसभा बन गए। फिर दोबारा भी उपचुनाव के बाद जो पूर्ण 6 साल का कार्यकाल होता है उसमें भी ये जीत गए और उसमें भी जदयू शामिल थी। जी। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है और अभी जेडीयू आरजेडी में गठबंधन में चली गई है, महागठबंधन में चली गई है। अब अगर सतीश चंद्र दुबे जी को टिकट भाजपा देती है लोकसभा का, अगर वाल्मीकि नगर से, तो राज्यसभा का जो ये सीट है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और उस परिस्थिति में जैसे ही ये इस्तीफा देंगे, आरजेडी या महागठबंधन का कोई उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा और जीत जाएगा, क्योंकि उसमें जेडीयू वोटिंग करेगी और उसमें 90% चांस है कि आरजेडी का ही पुनः राज्यसभा सदस्य होगा। अब देखिए, अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर लोकसभा में चलते हैं, दिल्ली। वहां पे भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन राज्यसभा में भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि सभी पार्टियों में बड़ी पार्टी है, लेकिन किसी बिल को पास कराने के लिए जो 2/3 सांसदों की आवश्यकता राज्यसभा में पड़ती है, उसमें कमजोर पड़ती है। इस लिहाज से मेरा मानना है कि सतीश चंद्र दुबे जी को टिकट भाजपा नहीं देगी। अगर दे देगी तो राज्यसभा एक छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2 चीज और बता दे रहे हैं आपको। एक तो जब अमित शाह जी जो भाजपा के दूसरा चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी के कद के बाद अगर भाजपा किसी को मानती है तो वह अमित शाह जी के रूप में मानती है, गृह मंत्री है। अब गृह मंत्री जो भाजपा के थे और दूसरा चेहरा, मतलब कि भाजपा के दूसरा कद के जो नेता है वह लौरिया में आए हुए थे, और लौरिया में आने के बाद जो मंच पर उन्होंने कहा था कि अरे सतीश इधर आओ, सतीश के लिए ताली बजाओ, ऐसे ऐसे जो बातें थी जो बीच में गए, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किए अमित शाह जी, वहां भी सतीश दुबे जी को विशेष तवज्जो देना, ये सब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सतीश दुबे जी भी एक चेहरा है। और उस चेहरा का कहीं ना कहीं मतलब ये निकलता है कि लोकसभा सीट पर दावेदारी भी उनकी मजबूत है, और यहां तक कि लोकल क्षेत्र में भी पकड़ भी है, और साथ में जो ऊपर का मतलब कि हाईकमान का जो मन का मनोदशा है वह कहीं ना कहीं सतीश दुबे जी की तरफ से चल रहा है। लेकिन अब एक और चीज, आपको एक सवाल और करेंगे आपसे कि जो सतीश दुबे जी बाई द वे अगर आते हैं, हालांकि ऐसे हम भी मानते हैं कि सतीश दुबे जी को इतना आसानी से टिकट मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि जीता हुआ सीट कभी भी कोई भी जिनको अभी रहना है तो जानती है कि वह हार सकते हैं। हम जब हमारी विधायक की संख्या कम है तो हम राज्यसभा में नहीं भेज सकते हैं फिर दूसरे कैंडिडेट को। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी, भाजपा ही नहीं, किसी भी पार्टी के साथ अगर यह समस्या आती है तो वो अपना सीट गंवाना नहीं चाहेगी। यहाँ पे मजबूत दावेदारी में अभी तक एक चीज आपको और बताते हैं। अभी ये 2014 के बाद से एक निर्णय हुआ है, पार्टियों में एक गया है मैसेज कि ये सीट ब्राह्मण बहुल सीट है और यहाँ से किसी ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाएगा। मन भाजपा का ऐसा मानना है जी। भाजपा ही नहीं, लगभग सभी दलों की मनदशा वही चल रही है। सभी दलों की मनदशा, कांग्रेस की तो प्रमाण भी है, लेकिन जेडीयू को ब्राह्मणों से उतना कोई मतलब रहता नहीं है। आरजेडी अपना ये सीट तो मिलने जा रहा है नहीं, लगभग तो उनका बेटियां ही जाएगा। तो यहाँ पे जेडीयू से सांसद सुनील कुमार है। विशेष भाजपा में ही ये है, क्योंकि भाजपा ही है कि पूरे जाति के समीकरण बनाकर चलने वाली, इसमें नकारने वाली कोई बात नहीं। तो इसमें ब्राह्मण सीट, बहुल सीट मान करके भाजपा प्रयास कर रही है कि किसी ब्राह्मण को ही टिकट दिया जाए। और उसी लिए एपी पाठक जी का ज्वाइनिंग भी हुआ है। चूंकि अभी भी एक चीज देखिए एपी पाठक में, एपी पाठक जी तुरंत भाजपा ज्वाइन किए अमित शाह की रैली में, और आज भी उनकी पत्नी मंजू बाला पाठक कांग्रेस की लीडर हैं। आज के भी डेट में पति भाजपा में है और पत्नी कांग्रेस में है। आज के भी डेट में, पूर्व में वो महिला का उपाध्यक्ष भी बिहार की रह चुकी है, बिहार प्रदेश की। आज भी संगठन में, कांग्रेस संगठन में पकड़ अच्छी है। आज भी उन्होंने अभी इस्तीफा कांग्रेस से नहीं दिया है। ये बातें तो कुछ न कुछ कहती है, और यह चीज तो फिर आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप भी इस पर समीक्षा कीजिएगा। तो फिर एक चीज तो है कि काहे एपी पाठक जी को पार्टी में ज्वाइन कराया गया। पहला कुछ ना कुछ तो बात है
कि उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया। और जनसंपर्क भी उनका जारी है, जनसंपर्क जारी है। नौकर साहब रहे हैं, ऊपर से आए हुए हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, स्वच्छ छवि के नेता हैं। तो एपी पाठक की दावेदारी भी एक यहाँ पे मजबूत है। अब चलिए एनडीए में आपने बोला कि गठबंधन में है, तो उसमें और भी जैसे अभी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए में शामिल होने वाली है, आशा किया जा सकता है। और अभी चिराग पासवान जी की एलजेपीआर भी एनडीए का ही हिस्सा मानिए है। वो तो हनुमान जी, वो अपने आप को हनुमान भी बता चुके हैं। एक चीज चर्चा और है, भीतर की एक और चर्चा है कि हो सकता है कि ब्राह्मण सीट देने के लिए, क्योंकि एलजेपी में राजू तिवारी जी भी जो विधायक थे गोविंदगंज से और प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में एलजेपी के हैं, और उनकी भी चाहत है कि मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ूं। तो इस दावेदारी ऐसी स्थिति आती है, बता दे रहे हैं आपको, ऐसी स्थिति आती है तो हर हाल में चिराग पासवान को अगर टिकट मिलता है तो वो कोई ना कोई गोविंदगंज क्षेत्र का ही कैंडिडेट इसमें आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो भी ब्राह्मण है राजू तिवारी जी, तो उनका भी एक दावेदारी यहाँ पे आ रहा है कि अगर हमको दे दीजिए तो ठीक, नहीं तो मेरे भाई राजन तिवारी को दे दीजिए, क्योंकि राजन तिवारी जी का पकड़ यहाँ पे है, यहाँ पे उनका ससुराल है, तो उनकी भी पकड़ है। और वो भी मोदी जी के खिलाफ में नहीं बोलते हैं, अपने को भाजपा का नेता मानते हैं। तो एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि राजू तिवारी या राजन तिवारी में से भी कोई एक कैंडिडेट यहाँ पर अगर एलजेपी को आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि राजन तिवारी जो शख्सियत है तो बगहा से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, वैसे छोटे बड़े प्रोग्राम में यहाँ के लोग जब भी कराते हैं, फिर पिछले साल जो कुछ दिन पहले की मंगल पांडे जयंती मनाया गया था, उसमें भी उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और जो भी प्रोग्राम होता है उसमें अगर उनको बुलाया जाता है तो वह बेझिझक यहाँ पहुंचते हैं और शामिल होते हैं। वह इसमें बगहा से मैंने काफी जुड़ाव रखना चाहते हैं और लोगों में पकड़ मजबूत किए हुए हैं, तो कुछ न कुछ ये बात भी आगे चल के अपना कुछ प्रकट करने वाली है। अच्छा, अब इस पर हम लोग अब समाप्त करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो इसको थोड़ा लाइक शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको अब हम टोटल जितने भी बिहार में लोकसभा क्षेत्र हैं सब पर चर्चा करेंगे, और आप हमारी अगर बात आपको पसंद आ रही हो तो इसमें कमेंट में जरूर कुछ लिखिएगा। हो सकता है कि कुछ बातें हमसे छूट जाती हो, उसको भी बताइएगा। और आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। तब तो फिलहाल नमस्कार।